एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आज आप सबके लिए एक भविष्यवक्ता संदेश परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर रखा है, जहाँ नबियों ने जो भविष्यवाणी की बातें की है, वो भविष्यवाणी को समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सबों को अनुग्रह प्रदान करे और हमारी आंखें खोले और आने वाले समयों के विषय में हम जान सके कि पवित्र आत्मा हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, कौन सी बातें घटित होगी। कहने के लिए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें नबियों ने कहा और नबियों को वो बातें समझ में नहीं आई, परंतु फिर भी उन नबियों ने खोजबीन करते रहे और उन बातों को उन्होंने हमारे लिए लिखा था, वे बातें हम पर पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 23। द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 23। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 23 पद, और इसे हम जोर से पढ़ेंगे इसी वक्त। यस। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, वह बहुतायत से देगा और पहले के समान और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी अगली बरसाएगा और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को यहाँ वहाँ ध्यान बिल्कुल मत भटकाइएगा। पूर्ण रूप से आपका ध्यान केवल और केवल मेरी तरफ लगे रहें, आपकी आंखें मेरी तरफ लगी रहें। यहाँ वह बिल्कुल देखना मना है आपके लिए, और बहुत ध्यानपूर्वक इस भविष्यवाणी के वचन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अद्भुत बातें मैं यहाँ से आपके लिए प्रकट करने वाला हूँ जो पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन के अंदर प्रकट किया है। योएल नबी कह रहा है, हे सियोन के लोगों, अर्थात इजरायली लोगों के लिए भविष्यवाणी थी। ये भविष्यवाणी पिछले दिनों में यहूदी लोगों के ऊपर पूरी हुई, वर्तमान समय में भी होने वाली है और आगामी समय में भी होने वाली है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के लिए हम इस भविष्यवाणी को अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं, परंतु वहां पर लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो जाओ, आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ, मगन हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए वह वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। जिन दिनों में यहूदी लोग थे, उन दिनों में बरसात की पहली वर्षा परमेश्वर उनको बहुतायत से देने वाला था, परंतु फिर भी जब योएल नबी ने इन बातों को लिखा तो योएल नबी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि बारिश की पहली वर्षा प्रभु कब होने वाली है। ये तो हमेशा चलती रहती है, जैसे जैसे साल बीतते चले जाते हैं, बारिश के दिन आते जाते हैं। इन बारिश के दिनों में परमेश्वर वर्षा को देते चला जाता है, वर्षा को उंडेलते चला जाता है। फिर योएल नबी ऐसा क्यों कह रहा है कि बारिश की, बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा? यदि हम ये कहें कि सन 2021 में पहली बार बारिश आई तो ये बात समझ में आती, परंतु इसके पहले 2020 में भी बारिश हुई, फिर 19 में भी हुई, फिर 18 में भी हुई, 17 में भी हुई, और इससे पहले ऐसे चलते चलते चले जाएं तो जहाँ पर सन 2001 आया होगा वहाँ पर भी ये बारिश बड़ी घमासान आई होगी। इसका मतलब था कि पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए परमेश्वर हर वर्ष, प्रतिवर्ष अपनी बारिश को तो बरसाता है। फिर योएल नबी जिन बातों को यहाँ पर लिख रहा है वह कह रहा है कि बरसात की पहली वर्षा बहुत ऐसे देगा। तो ये पहली वर्षा का संबंध आखिरकार कहाँ से है?
किधर संकेत कर रही है भविष्यवाणी, योएल नबी के समझ में आई कि नहीं आई ये तो मुझको नहीं मालूम। यदि हमें योएल नबी आकाश के बादलों पर यीशु मसीह के आगमन के समय मुलाकात करें तो जरूर पूछेंगे कि साहब योएल भैया, आपने 23वें पद में जो भविष्यवाणी की थी इसको पूरी होते हुए आपने कब देखा? तो शायद योएल ही इस बात को प्रकट कर सकता है। परंतु इस भविष्यवाणी का संबंध वर्तमान समय की कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये भविष्यवाणी जो सियोन के लोगों के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए योएल नबी ने कर गया, परंतु यह इजरायली लोगों के ऊपर चरितार्थ हुई नहीं हुई हमें नहीं मालूम, परंतु आने वाले समय की ओर एक इशारा कर रही है। और बारिश की पहली वर्षा, बरसात की पहली वर्षा, बरसात की पहली वर्षा जो बहुतायत से देने की बात हो रही है, ये वर्षा, ये वाली वर्षा की बात नहीं हो रही थी जो जून जुलाई से प्रकट होती है। इस वर्षा का संबंध आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रतिक्रिया जताते रहें। यदि आप अच्छी बात सुनते हैं तो ताली बजाने में कंजूसी ना करें वहां पर बैठे बैठे, क्योंकि मैं आप सबों को देख रहा हूं। जिनके वीडियो बंद है उनको छोड़कर मैं बाकी लोगों को देख रहा हूं। आप मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा, परमेश्वर के वचन का आनंद लीजिएगा। जब हम आत्मिक जीवन से यदि हम इसके संबंध को यदि हम जोड़ दें तो इसका मतलब है कि बारिश की वर्षा हमारे आत्मिक जीवन की पहली वर्षा अर्थात आत्मिक वर्षा को दर्शाती है। और जो आत्मिक वर्षा यीशु मसीह के दिनों से चालू हुई वो इस प्रकार से हुई, अर्थात प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक अपने सांसारिक जीवन में माता पिता के साथ रहकर व्यवहारिक जीवन को पूर्ण करते रहे। फिर उसके बाद के 3 साल पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में होकर के उन्होंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। और उस बड़े अभिषेक के साथ जब उन्होंने 3 साल के दिनों में अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, आत्मिक वर्षा का प्रारंभ वहां से जरूर चालू हुआ, लेकिन बहुतायत की वर्षा नहीं थी। ध्यान से सुनेगा। लोग अपनी अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए, आश्चर्यकर्म पाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए, रोटी मछली खाने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, शारीरिक रूप से चंगाई पाने के लिए, भौतिक क्षेत्र से आशीष पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते रहे। परंतु जैसा कि यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए, उसका परिचय देने के लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। और उसने वो जो 3 साल जो सेवकाई किया वो मानो अपने पिता परमेश्वर का और अपना और पवित्र आत्मा परमेश्वर का वह परिचय दे रहा था, परिचय दे रहा था। वह बारिश नहीं थी, वो वाली बारिश तो मानो एक जो बहुतायत से बारिश आने वाली थी उसका एकमात्र इंट्रोडक्शन था। प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल तक आने वाली बहुतायत की बारिश का परिचय स्वयं अपने चेलों के साथ रह कर के वह देता रहा। यूहन्ना भविष्यवक्ता भी आया और उसने कहा, मैं तो उस प्रभु के सामने एक राजमार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं तो वो हूँ जिसके विषय में कहा गया था कि जंगल में कोई पुकार रहा है। मैं उसकी आवाज़ बन करके आया हुआ हूँ। उसके लिए मैं एक मार्ग तैयार करने के लिए आया और राजमार्ग तैयार करने के लिए आया हूँ, ताकि जब राजाओं का राजा उस मार्ग के ऊपर चलेगा तब एक बड़ी बारिश होगी, अद्भुत बारिश होगी, बहुतायत की बारिश होगी। वो बात वो कह गया कोड भाषा में, परंतु कोई उसको समझ नहीं पाया। हालेलुया। बारिश की, बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। फिर हम नीचे की लाइन को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा है, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हेलो हेलो हेलो। अगली वर्षा और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। इसका मतलब है यहां पर अगली वर्षा का मतलब है आने वाले समयों की वर्षा, और पिछली वर्षा का मतलब है जो बारिश हमारे पिछले दिनों में बीत गई, भूतकाल के दिनों में जो बारिश हमारे लिए बीत गई, उस वर्षा की चर्चा हो रही है।
आने वाले भविष्य में जो बारिश होगी उसकी भी चर्चा, और जो पिछले दिनों में, भूतकाल के दिनों में जो बारिश होगी उसकी भी चर्चा, दोनों बार बरसात की चर्चा यहाँ पर योएल नबी कर रहा है। वो कह रहा है कि सबसे पहले बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, उसके बाद उसकी दूसरी भविष्यवाणी, उसका सेकंड पार्ट चालू होता है और वो कहता है अगली वर्षा यानी आने वाले भविष्य में जो बारिश होगी वो पिछली वर्षा से भी ज्यादा होगी, उससे भी ज्यादा बारिश होगी, घनघोर बारिश होगी। हालेलुया। क्या आप तालियां बजा सकते हैं इस वक्त? प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यस, बड़ी घनघोर बारिश होने वाली है। तो पहली बारिश को जो पिछले दिनों में हुई, यदि आप उस बारिश को समझ जाएंगे तो आने वाले समय में जो बारिश होने वाली है उसको भी आप समझ जाएंगे। अब आप इसको भौतिक क्षेत्र की बारिशों से गणना मत कीजिएगा, ये आत्मिक क्षेत्र की बारिश है जहां पर नबियों ने कोड भाषा में कह गया। भौतिक क्षेत्र की बारिश के विषय में यदि मैं कहूं तो इस वचन के आधार पर मैं आप सबके लिए एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। और जनवरी महीने के 1 जनवरी को मैंने एक भविष्यवाणी का वचन आपके सामने रखा था, और पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसको नोट किया था, नहीं किया था मुझे नहीं मालूम, परंतु पुनः नोट कर लीजिएगा। 1 जनवरी को भविष्यवाणी के तहत मैंने कहा था कि सन 2021 अकाल का वर्ष होगा। कई देशों में इतनी घनघोर बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि बारिश के कारण फसलें नष्ट हो जाएगी, कई शहर नष्ट होंगे, या फिर कई देशों के अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, और बारिश के नहीं होने के कारण किसान लोग जिस बीज को बोएंगे वो सूख जाएगा। अर्थात अकाल दोनों तरफ से है। बहुत ज़्यादा बारिश होगी तब भी अकाल है, बहुत कम बारिश होगी तब भी अकाल है। निश्चित जान के रखे सन 2021 अकाल का वर्ष होगा। अभी आप देखते जाए, आज 4 तारीख जुलाई आ गई है, जून महीना 1-2 दिन बारिश आई, सूखा चला गया, अभी भी सूखा है। सबसे पहले घनघोर बारिश जो आना चाहिए थी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। यदि और भी 15 दिन लगातार ऐसे ही रहे, किसानों के जो बीज जो उन्होंने खेत में बोया था वो जल जाएंगे। कहीं न कहीं संकेत दे रहा है अकाल के। मैं भौतिक क्षेत्र के ऊपर आ गया, अब मैं आत्मिक क्षेत्र पर आ रहा हूँ। मैंने 1 तारीख को बोला था, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया होगा तो नोट कर लीजिए, ये अकाल का वर्ष है, ये पक्का है। ओके नाउ, बड़ा भारी आर्थिक बजट 2021 में गिरेगा, ये पक्का है। ओके नाउ, सो अभी हम आत्मिक वर्षा की बात करते हैं। जिस आत्मिक बारिश को योएल नबी ने कहा कि पहली बारिश को वो बहुतायत से बरसाएगा, वो पहली बारिश इजरायलियों के लिए थी या आने वाले समय के लिए थी? वो इजरायलियों के लिए नहीं रही, परंतु इजरायलियों के रहते दिनों में योएल नबी के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा ये प्रकट कर गया कि पहली बारिश बड़ी बहुतायत से होगी। वो बारिश यीशु मसीह के आगमन के बाद से प्रकट होती है। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने 3 साल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में रहकर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम आशीषें, रोटी मछली पानी का दाखरस, मुर्दों को जिंदा कर देना, दुष्ट आत्मा को निकालने के द्वारा मानो वह परमेश्वर के राज्य का परिचय देता रहा कि आने वाले समयों में जो बारिश होगी बड़ी भयानक और बहुत ही अद्भुत और बहुतायत की बारिश होगी, उस बारिश का वह परिचय दे रहा था। तत्पश्चात जैसे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वह 40 दिन चेलों के साथ में दिखाई देता रहा। 40 दिन वह रोटी और मछली भी खाता रहा, भोजन करता रहा, और 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्थिर करता रहा और चेलों के अंदर एक बात को डालता रहा, देखो चेलो तुम गवाह हो, मैं मृतकों में से जी उठा हूं, तुम इस बात के गवाह हो। और देखो चेलो, मेरे ही नाम से पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा, परंतु चेलो चुपचाप मत रहना, चुपचाप मत रहना। जाति जाति के लोगों में जाना, हर शहर शहर जाना, हर जाति, हर कुल, हर एक वंश, हर एक भाषा के लोगों के बीच में जाना, और जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाना, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देना। ये बात प्रभु 40 दिन तक अपने चेलों को बोलते रहा, बोलते रहा, बोलते रहा, उनको टीचिंग देता रहा, उनको संदेश देता रहा। और उसने अंत में एक और बात बोला, ध्यान से सुनो, उसने अंत में एक और बात बोला, सुनो,
जब तक पिता की ओर से स्वर्ग से तुमको सामर्थ्य ना मिले तब तक यही ठहरे रहना, यही ठहरे रहना, यही ठहरे रहना। जब तक पिता की ओर से तुमको सामर्थ्य ना मिले तब तक यही ठहरे रहना, यरूशलेम में ही ठहरे रहना। 120 चेले ऊपर वाली कोठरी में चढ़ गए, प्रभु जी गायब हो गए, चले उठा लिए गए, आकाश के बादल पर उठा लिए गए। 40वां दिन था वो। 10 दिन तक 120 चेले ऊपर वाली कोठरी में जाकर के दुआ कर रहे, बैठ रहे। प्रभु ने बोला था यही ठहरे रहना, यही ठहरे रहना, यही ठहरे रहना, जब तक पिता की ओर से सामर्थ्य न पाओ यही ठहरे रहना। वो इसी बात के ऊपर अडिग रहे, खड़े रहे, स्थिर रहे। अचानक जैसी 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा की पहली बारी इस पेंतेकुस्त के दिन प्रकट हुई। हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा की पहली बारी इस पेंतेकुस्त के दिन प्रकट हुई और ऐसी घमासान बारिश थी जहां पर 120 लोगों की जीभें फटती हुई सी नजर आई। ऐसा लगा कोई आग उनको छू रही है, ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी आंधी वहां पर चल रही है। आंधी किसी सनसनाहट उनको सुनाई दी, आगे किसी जीभ उनको फटती हुई नजर आई और ऐसा लगा कि बड़ी आंधी उनके ऊपर प्रकट हो गई है। वे अपने होश को खो बैठे। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया और उस सामर्थ्य के द्वारा वे अन्य अन्य भाषा भी बोलने लगे, वो अन्य अन्य भाषा भी बोलने लगे। और जैसे ही पेंतेकुस्त के दिन वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उसके ठीक दूसरे दिन, ठीक उसी दिन कई लोग आकर के उनका विरोध कर रहे थे। वहां पतरस खड़ा हुआ, याकूब खड़ा हुआ, यूहन्ना खड़ा हुआ। उन्होंने छोटा छोटा संदेश दिया। अंत में पतरस भी खड़ा हुआ और पतरस ने भी ये संदेश दिया और पतरस ने कहा, ऐ यहूदी लोगों, जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया था उसे तो परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया और उसी को तुमने मार डाला। वही तो प्रभु है, वही तो मसीह है। अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान पा सको। तब लोगों ने अपनी छाती पीट पीट करके पश्चाताप किया, मन फिराया और बाइबल कहती है पहले ही दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3000। समझ में आ रही बारिश? ये थी बहुतायत की बारिश। अभी तो केवल खुला, बारिश का पहला बादल खुला। जैसे जून महीने में एक घमासान बारिश आती है आंधी तूफान को लेकर के, ये वो वाली बारिश थी जो पवित्र आत्मा के द्वारा आई। ये वो बारिश थी जहां पर एक ऐसी बहुतायत की बारिश पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। जैसे जून महीने में किसानों के लिए एक बारिश आती है जहां पर किसान उस बारिश को देखकर के, बादलों को देखकर अपने बीज को खेत में बो देता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा ने पहली बारिश धरती के ऊपर लाया। 50वां दिन पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जब धरती के ऊपर उतरा, ओहो, पहली बार पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर आगमन हुआ और पहली बार एक ऐसी बारिश को लेकर के आया जहां पर चेले लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ को उन्होंने पाया और जब उन्होंने संदेश दिया तो बाइबल कहती है 3000 लोग उसी दिन बपतिस्मा लिए, अर्थात 3000 लोगों ने उद्धार पा लिया। जोरदार ताली प्रभु के लिए। बोलो यीशु प्रभु की। अभी तो बारिश की शुरुआत है, ध्यान से सुना, बारिश की शुरुआत है। तत्पश्चात प्रेरितों के काम में आ जाइएगा जरा। मैं एक एक वचन निकालूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको उड़ता उड़ता चलता चलता बता दूं केवल, क्योंकि मुझे इस भविष्यवाणी को केवल समझाना है आपको बस। ओके, जब प्रेरितों काम के 2 अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर हमने देखा कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। फिर धीरे से आप 6वें अध्याय पर आ जाओगे तो प्रेरितों काम का 6वां अध्याय का पहला पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। इसका मतलब था चेलों की संख्या बढ़ गई। 7वां पद 6-7, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। माय गुडनेस। प्रेरितों काम 6-7, एक्ट 6-7 में आता हूं मैं, देखो वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया, चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। और यही नहीं, याजकों का, पुराने नियम के याजकों की बात हो रही है। वे याजक जो परमेश्वर के मंदिर में जाकर के भेंट चढ़ाया करते थे, बलि चढ़ाया करते थे, उन याजकों का एक बड़ा समाज प्रभु यीशु मसीह के मत को मानने वाला हो गया। देख रहे हैं आप बारिश?
12 प्रेरितों से बारिश शुरू हुई, उसके बाद 70 चेले हुए, उसके बाद 120, उसके बाद 500 चेले हो गए, उसके बाद ये पवित्र आत्मा 50वें दिन उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हो गए। उसके बाद ये पवित्र आत्मा की बारिश जब पतरस के द्वारा चालू हुई तो 3000 लोगों ने वहां पर बपतिस्मा लिया। ये आत्मिक बारिश को देखो कैसे बढ़ोतरी हो रही है। ये बारिश योएल नबी ने तो भविष्यवाणी किया, लेकिन इजरायलियों के लिए ये बारिश वो बहुतायत की बारिश नहीं हुई, परंतु ये बारिश नए नियम में आकर के प्रेरितों के द्वारा शुरू हो गई। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। प्रेरितों के द्वारा ये बारिश शुरू हो गई, घमासान बारिश, बहुतायत की बारिश हुई, और बाइबल कहती वचन फैलता गया। यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई। याजकों का समाज भी प्रभु के पास आ गया, वे भी उद्धार पाने लगे। और धीरे धीरे करके 8वें अध्याय पे आ जाओगे तो अब लिखा है, परमेश्वर का वचन सामरी नगर में चला गया। फिलिप्पुस नामक एक साधारण विश्वासी था। जब यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ तो ये साधारण विश्वासी कलीसिया तितर बितर होकर के जगह जगह अलग अलग गांव में चले गए, और बहुत सारे विश्वासी जो तितर बितर होकर के जहां जहां गए वहां सुसमाचार सुनाने लगे। उन्हीं में से एक विश्वासी था जिसका नाम फिलिप्पुस था। वो सामरी नगर में आ गया, मार डंडा पड़ रहा था बोल करके। बड़ा भारी विरोध हुआ यरूशलेम की कलीसिया पर, वो डंडे खाने पड़े, सताव हो गए। सताव के चक्कर में ये सारे यरूशलेम की कलीसिया के लोग भाग करके अलग अलग गांव में चले गए, और जहां जहां गए बाइबल कहती है वही सुसमाचार सुनाने लगे, वही सुसमाचार सुनाने लगे। फिलिप्पुस जो एक साधारण विश्वासी था, ये सामरी नगर में आया, और सामरी नगर में आकर वह सुसमाचार सुनाने लगा, और उसके सुसमाचार सुनाने के द्वारा बहुत ऐसे सामरी नगर के लोगों ने उद्धार पाना चालू कर दिया। जादूगर लोगों ने अपनी जादू की किताबें जलाना चालू कर दी। अंधे देख रहे थे, बहरे सुन रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे थे, और परमेश्वर का वचन लोगों तक जा रहा था। लोग सुसमाचार को सुन रहे थे, उद्धार को प्राप्त करते चले जा रहे थे। पहले यरूशलेम के यहूदियों के बीच परमेश्वर का वचन फैलता गया, याजक लोगों ने भी उद्धार पा लिया। अब परमेश्वर का वचन सामरी लोगों में आ गया। सामरी 8वें अध्याय में सामरी लोगों तक परमेश्वर का वचन आ गया। सामरी लोग भी उद्धार पाने लगे। जादूगरों का जीवन बदल गया। जादूगर लोग अपने अपने जिंदगी को बदलने लगे। 11वें अध्याय पे आ जाओ, पहला पद यदि हम पढ़े 11:1 तो वहां लिखा है, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। इसका मतलब था 11वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते परमेश्वर का वचन अन्य जातियों तक पहुंच गया। पहले यहूदी कौम के लोगों तक पहुंचा, इजरायली लोगों ने उद्धार पाया, फिर यहूद जो याजक लोगों का बड़ा समाज था वो भी उद्धार को प्राप्त करते चले गए। यह है पवित्र आत्मा की बारिश, पहली बारिश बहुतायत की। अभी एक्सप्लेन करने दो मुझको। ये पहली बारिश है पवित्र आत्मा की, जो बड़ी बहुतायत के साथ में आने लगी। अब पहले यहूदी कौम के लोगों तक वचन गया, वो लोग उद्धार पाने लगे। उसके बाद याजक लोगों ने भी उद्धार पाए। सामरी लोगों में परमेश्वर का वचन गया, सामरी लोग भी उद्धार पाने लगे। अब परमेश्वर का वचन अन्य जातियों में आ गया, अन्य जाति के लोग भी उद्धार पा रहे हैं। वचन फैलता गया, लोग उद्धार पाने लगे। चिन्ह चमत्कार हो रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। 16वें अध्याय में आ जाओ, उसके 5 पद में तो बाइबल वहां पर कहती है, प्रेरितों काम 16:5 वहां पर लिखा है, इस प्रकार कलीसियाएं नहीं, वहां लिखा है कलीसियाएं। हेलो, कलीसियाएं मतलब बहुवचन में, बात कलीसिया की नहीं थी। मतलब कलीसियाएं, चर्चेस, नॉट चर्च, चर्चेस मतलब इतने चर्च बन गई, इतने कलीसियाएं बन गई, इतनी कलीसियाएं बन गई, अभी गिनती के बाहर थी कलीसिया। इतनी कलीसिया स्थापित हो गई। सभी कलीसिया में क्या हो रहा था मालूम है? वहां पर लिखा है, विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। ये थी पवित्र आत्मा की बहुतायत की बारिश। बोलो यीशु प्रभु की, हालेलुया।
मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, योएल नबी ने दूसरे अध्याय के 23 पद में जो भविष्यवाणी करके चला गया वो तो हमारे लिए थी। अर्थात प्रेरितों के काम का पहला अध्याय से लेकर के आखिरी तक यदि हम पढ़े तो प्रेरितों के द्वारा ये पवित्र आत्मा ने अपनी बारिश को बहुतायत से बरसाना चालू किया। यीशु मसीह भी आया, यीशु मसीह के पहले यूहन्ना भी आया, मानो वो इस बारिश का परिचय देने के लिए आए थे, खुदा के राज्य का परिचय देते चले गए। उन्होंने केवल एक मार्ग तैयार करके निकल गए। लेकिन जब प्रेरित लोग आए और यहाँ पर जो पवित्र आत्मा की बारिश चालू हुई, लोग, अन्य जाति के लोग, सामरी लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग, रोमी लोग, हर प्रकार के लोग उद्धार को प्राप्त करने लगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लगे। परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लोग, अन्य जाति के लोग उद्धार को प्राप्त करते चले गए और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन फैलता 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 चला गया। हालेलुया। धीरे 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 वचन को देखोगे, इतना फैला, इतना फैला, कलीसियाएं अनगिनत हो गई, गिनती के बाहर हो गई। फिर रोम नगर की कलीसिया बन गई, तो कुरिन्थियों में कलीसिया बन गई, तो गलातियों में कलीसिया बन गई, तो फिलिप्पिस नगर में कलीसिया बन गई, तो इफिसुस में कलीसिया बन गई, तो फिलाडेल्फिया में कलीसिया बन गई। अलग 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 शहरों में, अलग 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 शहरों में बहुत सारे जिनकी गिनती के बाहर है। ये तो मुख्य मुख्य कलीसिया के नाम है जिनका वर्णन यहाँ पर आया है। परंतु कलीसियाएं अनगिनत कलीसियाओं में तब्दील हो गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। परंतु एक बात, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन फैलता गया उतना ही ज्यादा विरोध भी बढ़ता गया, सताव भी बढ़ता गया। इसको मत भूलिएगा। एक और परमेश्वर का वचन बड़ी बहुतायत के साथ बढ़ रहा है, चारों तरफ लोग उद्धार पा रहे हैं, परंतु दूसरी ओर सताव और विरोध भी बढ़ता चला गया, ताकि लोग जो है इस विरोध का सामना कर सके, सताव का सामना कर सके। बाइबल कहती है प्रेरितों को मारा गया। कई बार ये प्रेरित लोगों को जंजीरों से बांध बांध करके पीटा गया। इन प्रेरितों को बड़ी मार पड़ी। जितने भी प्रेरित 12 थे ना, ये सब साधारण मौत नहीं मरे, ये सब एक असाधारण मौत मरे। सबकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक हुई और ये अपने आप से नहीं मरे, ये मारे गए, ये मारे गए, किसी दूसरे के द्वारा बलि किए गए। बड़े बहुत ही क्या बोला जाए, एक ऐसा खतरनाक सताव से होकर के गुजरे जहां पर बड़ी एक दर्दनाक मौत का सामना इनको करना पड़ा। ऐसी मृत्यु इनको मिली। बड़े सौभाग्यशाली थे ये प्रेरित लोग जिन्होंने ऐसी मृत्यु का सामना करके बरसात की पहली वर्षा जो पवित्र आत्मा के द्वारा धरती के ऊपर आने वाली थी, उस पहली बारिश को इन्होंने धरती के ऊपर लेकर के आया। ये प्रेरित लोग वो बुनियाद बन गए। और हमारे हिंदुस्तान का सौभाग्य तो देखो कि इन 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित जिसका नाम थोमा था, ये भी हमारे भारत के दक्षिण वाले भाग में आकर के सुसमाचार का प्रचार करके गया। और ये प्रेरित भी वहां पर भी बड़ी दर्दनाक मौत से मारा गया। थोमा को भाला टोच टोच करके दक्षिण भारत के लोगों ने उसको मार डाला। वो पवित्र परमेश्वर का दास जिसका नाम थोमा था, उसका पवित्र लहू इस भारत की भूमि के ऊपर बहाया गया। इसलिए भारत देश को खुदा ने नहीं छोड़ा, वरन भारत देश की भूमि के ऊपर भी अन्य जातियों के लिए उद्धार की आशीष को खुदा ने लेकर के आ गया। हम हिंदुस्तानी लोग परमेश्वर के वचन को इसलिए जान रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लोग उद्धार को प्राप्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का एक पवित्र दास इस भारत की भूमि के ऊपर आकर अपने पवित्र लहू को बहा दिया। उसका बलिदान हो गया हमारे भारत की भूमि के लिए। ये थी प्रेरितों के द्वारा डाले जाने वाली पहली बारिश जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। एक और बड़ी घमासान बारिश हुई जिसके द्वारा लोगों ने उद्धार पाया, परंतु दूसरी ओर प्रेरितों का बलिदान भी हुआ, उनको मार भी सहना पड़ा, उनको सताव में से होकर के उनको जाना पड़ा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, योएल नबी की किताब 2 अध्याय का 23 पद रट्टू तोता के समान उसको रट डालो तो ज़्यादा अच्छा है। नीचे का लाइन बी पार्ट को पढ़ते वहां पर लिखा है, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ध्यान से सुनो, अगली और पिछली मतलब जो बारिश पिछले दिनों में चली गई और जो बारिश आने वाले समय में होने वाली है, दोनों बारिश जुड़ जाएगी, ऐड करेगा खुदा उसको। अगली बारिश
और पिछली बारिश, दोनों बारिश को खुदा जोड़ेगा। वहां लिखा है अगली बारिश और पिछली बारिश को भी बरस। एक बात बता, अरे जो बारिश भूतकाल में बीत गई वो बारिश को कैसे बरसाएगा? सन 2019 में जो बारिश आई थी, क्या वो वाली बारिश 2021 में आने वाली है? कुछ समझ आ रहा है बात? इसका मतलब है भविष्य तक कोड भाषा में यहां पर कह रहा है कि जो पिछले दिनों में जो बारिश हुई थी वो बारिश भी, और आने वाले समय में जो बारिश होने वाली वो उस बारिश को भी, ये दोनों बारिश को खुदा जोड़ देगा। अर्थात जो बारिश पिछले दिनों में हुई थी उससे डबल बारिश आने वाले दिनों में होगी। यह है भविष्यवाणी। तालियां बजाए जोरदार। प्रेरितों के दिनों में जो बारिश हुई थी वो बारिश तो साधारण बारिश थी, जिसको योएल नबी ने बहुतायत की बारिश कहा। परंतु मैं परमेश्वर का दास आप सबके लिए, पूरे भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए इस भविष्यवाणी के वचन का खुला प्रकाशन करते हुए कहता हूं, आने वाले समय में जो बारिश होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, जो आत्मिक बारिश होने वाली, वो बारिश ऐसी होगी जो प्रेरितों के दिनों में भी बारिश नहीं हुई, उससे भी घमासान बारिश आने वाले समयों में होगी। ऐसी बारिश पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती के ऊपर होगी। इस धरती के ऊपर ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी जिसका वर्णन कह पाना बड़ा मुश्किल है। हल्की सी भविष्यवाणी का एक चिन्ह यशायाह नबी की किताब में मिलता है। यदि आप अनुमति दो तो मैं आपको यशायाह नबी की उस भविष्यवाणी को खोल सकता हूं आपके लिए। चलिए मेरे साथ यशायाह नबी की किताब में आ जाइएगा और वहां पर चलिएगा 35 अध्याय में। यदि हम आ जाए तो वहां पर इस भविष्यवाणी का छोटा सा क्लू हमको मिलेगा। पहले एक बात बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने हमेशा कई बार कहता हूं कि जितने भी भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने कह गए वे कोड भाषा में कहते थे। उनकी भाषाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिनकी आंखें खुली हुई है, जिनके मन खुले हुए होते हैं, जो पवित्र आत्मा से बहुत करीब जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोग इन भविष्यवाणी को समझ जाते हैं। नाउ 35 अध्याय में आगे पहला पद पढ़ते हैं हम, इसको देखो। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। आगे आगे आगे। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। वाह। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, लबानोन की सी होगी, और वो करमेल और शारून के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। आप बोलेंगे यहाँ पर बारिश का कहाँ संबंध है? तो अभी बताता हूँ आपको। बारिश का बड़ा गहरा संबंध है यहाँ पर। जरा 6वें पद का बी पॉइंट पढ़ देंगे। 6 का बी। हाँ वहीं से बेटा। तब हाँ लंगड़ा हरिण की सी। ए पॉइंट है वो, बी पॉइंट पढ़ो ना। क्योंकि जंगल में, हाँ। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। देखो बारिश का संबंध है। बारिश होती तभी ना नदियां बहती है, बारिश होती तभी ना जंगल से सोते फूटते हैं। योएल नबी की भविष्यवाणी को कहीं न कहीं यशायाह नबी भी टच कर रहा है। अब मैं आपको समझाऊं तभी समझ में आएगा। योएल नबी ने कहा कि पहली बारिश बहुतायत से देगा। उसकी भविष्यवाणी का जो सेकंड पार्ट था, यानी बी पार्ट जो था, वो ये कह रहा है कि अगली बारिश और पिछली बारिश को भी बहुतायत से बरसाएगा। मतलब आने वाले समय की बारिश और पिछले दिनों की बारिश, दोनों बारिश को जोड़कर उससे डबल बारिश आने वाले समय में होगी। कौन सी बारिश? मैं ये भौतिक बारिश की बात नहीं कर रहा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में आती है। मैं वो बारिश की बात कर रहा जो प्रेरितों के ज़माने में आई, जो प्रेरितों के दिनों में आई। मैं उस बारिश की बात कर रहा हूं जो आत्मिक क्षेत्र में आई, जहां सुसमाचार यहूदियों से कहीं बढ़कर सामरी लोगों में, सामरियों से कहीं बढ़कर अन्य जातियों तक चला गया। अब यशायाह नबी यहाँ पर उस बारिश की चर्चा ये कह रहे हैं कि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। वाह। इसका संबंध पहले पद से है, वहां पर मैं इसको ऐड करता हूं, जरा ध्यान से सुने। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। क्यों? निर्जल देश का मतलब है
जिनमें पानी नहीं है। जंगल का मतलब है वहां पर भी बारिश नहीं, जंगलों में नदियां तो होती नहीं, जंगल में तो पेड़ पौधे होते, पहाड़ होते हैं, इसका मतलब बारिश वहां भी नहीं है। निर्जल प्रदेश का मतलब है वे देश जिनमें जल ही नहीं रहता, मतलब वहां भी बारिश नहीं है। ध्यान से सुनो। और ये जो मरी भूमि है, रेगिस्तानी भूमि, मरुभूमि, उपजाऊ भूमि की बात नहीं हो रही है। तीसरी भूमि का नाम है मरुभूमि, यहां भी बारिश नहीं है। कोड वर्ड को समझने की कोशिश करें अब आप भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को। हेलो, यदि आपके लिए ज्यादा ऊंचा हो रहा हो तो मैं संदेश को बंद करके आपके लिए दुआ कर दूं। आपका कोई प्रत्युत्तर मुझको दिखाई दे, हाँ ना, हाथ हिला के कुछ ताली वाली। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रतिक्रिया जताए। थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसका अगला रहस्य मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। जंगल वो स्थान है जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर भी बारिश नहीं है। निर्जल मतलब वो देश जहां पर जल ही नहीं है, वहां भी बारिश नहीं है, शायद वो इसलिए पानी नहीं है। मरुभूमि वो स्थान है जहां पर उपजाऊ भूमि नहीं है, जहां पर रेगिस्तानी भूमि है, अर्थात रेतीली भूमि, मरुभूमि है, अर्थात बारिश वहां पर भी नहीं है, पानी वहां पर भी नहीं है। लिसन मी केयरफुली। तब छठवें का बी पॉइंट कहता है कि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मतलब बारिश आएगी। फिर लिखा है कि मरुभूमि में भी नदियां बहने लगेगी, मतलब घमासान बारिश की चर्चा हो रही है। बारिश तो होगी, अगली और पिछली दोनों बारिश को खुदा जोड़ करके ऐसी घमासान बारिश लेके आएगा। पर कहां लेके आएगा? 3 क्षेत्रों में लेकर के आएगा। देखिएगा वहां लिखा है, 3 बातें लिखी है। नंबर 1, जंगल में भी बहुतायत की बारिश होगी। नंबर 2, निर्जल देश में भी बहुतायत की बारिश होगी। नंबर 3, मरुभूमि में भी घमासान पवित्र आत्मा की बारिश होगी। अब ये जंगल, ये निर्जल और ये मरुभूमि क्या है? ध्यान से सुनो, लिखते जाओ। जंगल अन्य जातियों को दर्शाता है। जंगल जो देश है ये अन्य जातियों का देश है। निर्जल देश जो कहा गया है ये इजरायलियों का प्रतीक है। उन्होंने पवित्र आत्मा का इंकार किया, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया। केवल मूसा की व्यवस्था का पालन करते हुए यहोवा परमेश्वर को ही उन्होंने मान्यता दी। जहां पुत्र प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का कोई रोल काल नहीं है, इसलिए ये इज़राइल जो देश है, यहूदी लोग जो है, ये निर्जल देश का प्रतीक माना जाता है। और ये जो मरुभूमि है, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर इसको बहुत स्पष्ट नहीं समझा पाऊंगा, परंतु कोड भाषा में आपको भी समझा दूं। जिसके पास समझने की बुद्धि हो वो समझ लेना। मरुभूमि जो है ये इस्माइलीस लोगों का प्रतीक है। स्पष्ट नहीं बोल सकता मैं इसको क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। अंडरस्टैंड? जंगल अन्य जातियों का प्रतीक है, ये अन्य जाति के लोग हैं। ये निर्जल देश जो है ये यहूदी अर्थात इजरायलियों का प्रतीक है, जो जिन्होंने पवित्र आत्मा और पुत्र का इंकार किया। और ये जो मरुभूमि है मतलब ऐसी रेतीली भूमि जहां से पानी की कभी अपेक्षा ही नहीं कर सकते, जहां पर कितना ही भी खुदाई कर लो पानी मिलने वाला नहीं है, लोग पानी के लिए तरसने लग जाइए, वो मरुभूमि है जो इस्माइलीस लोगों का प्रतीक है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आने वाले समयों में योएल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार जो बारिश, अगली बारिश और पिछली बारिश को जो बहुतायत से बारिश के रूप में बरसाने वाला है, वो बारिश
तीन प्रकार के वंश के लोगों के ऊपर आने वाली है। नंबर 1, अन्य जातियों के वंश के ऊपर भी बड़ी भारी पवित्र आत्मा की बारिश होगी। नंबर 2, इजरायली लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा की बारिश होगी। नंबर 3, इस्माइलीस लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा की बारिश होगी। अर्थात आने वाले समयों में जो अगली बारिश और पिछली बारिश, दोनों बारिश को खुदा उमड़ा करके ऐसी घनघोर पवित्र आत्मा की बारिश को बरसाएगा, ऐसी घनघोर पवित्र आत्मा की बारिश को बरसाएगा। उस बारिश में जंगली देश यानी अन्य जाति के देश के लोग भी उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। निर्जल देश यानी इजरायली लोग, यहूदी लोग, वे भी पवित्र आत्मा परमेश्वर को जानेंगे, सत्य को जानेंगे, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करके उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। और मरुभूमि यानी इस्माइलीस लोगों के बीच भी परमेश्वर का वचन जाएगा, और जितने भी इस्माइलीस लोग हैं, अरब कंट्री के लोग हैं, ये लोग भी सत्य को जानेंगे, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करेंगे। तब लिखा है जंगल निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि भी मगन होकर केसर के समान फूलेगी। इसका मतलब है जब ये सत्य के परमेश्वर को जान लेंगे, उद्धार को प्राप्त कर लेंगे, तब ये भी बड़े आनंदित होंगे, मगन हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे और जयकार करते हुए अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोरदार ताली प्रभु के लिए, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, योएल नबी की भविष्यवाणी हमें कहाँ लेके जा रही है? अभी वो समय नहीं आया। अब जो काम की बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। इस कोरोना काल के दिनों में सन 2020 और सन 2021 में कई लोगों ने बड़ी गलत भविष्यवाणी करके कह दिया यीशु मसीह अवारा, यीशु मसीह तबारा, यीशु मसीह अवारा, यीशु मसीह तबारा, पृथ्वी विनाश के कगार पर है, बड़ी भारी महामारी है, समझ जाओ, ये वगैरह वगैरह। मैं उन तमाम प्रभु भक्तों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपने प्रकाशन के साथ अच्छी बातें बोली, परंतु मुझे जो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का रहस्य परमेश्वर इन दिनों में प्रकट करना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय अभी नहीं आया। क्योंकि इसके साथ साथ यदि वो वाली पवित्र आत्मा की बारिश जब आएगी, जब अन्य जाति के लोग उद्धार को पाएंगे, और जब अन्य जाति का कोटा कंप्लीट हो चुका होगा, तब इजरायली लोगों के पास परमेश्वर का वचन जाएगा, तब इजरायली लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। जब इजरायली लोगों का दरवाजा बंद हो जाएगा, तब परमेश्वर का वचन इस्माइलीस लोगों के पास पहुंचेगा और ये अरब कंट्री के लोग भी उद्धार पाएंगे। और तब जब ये ऐसा दिन आपको सुनाई दे, तब घमासान पवित्र आत्मा की घनघोर बारिश पूरे पृथ्वी के ऊपर छा जाएगी। पृथ्वी के हर देश के लोगों की जुबान पर एक ही नाम होगा, यीशु यीशु यीशु। तब परमेश्वर का वचन कंप्लीट हो जाएगा, हर एक घुटना यीशु के नाम से टिक जाएगा। उन दिनों में हर एक जुबान पर केवल और केवल यीशु और केवल यीशु का नाम होगा। उन दिनों में पृथ्वी के तमाम कोने कोने से केवल हर एक व्यक्ति के जुबान पर यीशु का नाम सुनाई देगा। चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई देगी, यीशु यीशु यीशु। जिस गली से, जिस मोहल्ले से आप गुजरते हुए नजर आएंगे ना, वहां पर भी डफली बजाते हुए, ढोल बजाते हुए लोगों की आवाज सुनाई देगी और लोग यीशु 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 भक्ति करते हुए, आत्मिक गीत गाते हुए उनकी आवाज सुनाई देने लगेगी। तब समझ लेना कि ये दिन आ रहे हैं। इतना ही नहीं होगा, और कुछ होने वाला है। तब अन्य जाति के लोग भी प्रभु के पास दौड़ते हुए उद्धार को प्राप्त करने के लिए आएंगे। इधर इजरायली लोग भी उद्धार को प्राप्त करते हुए दौड़ते चले आएंगे। इधर अरब कंट्री से इस्माइलीस लोग भी प्रभु को ग्रहण करते हुए आएंगे। घमासान बारिश होगी, पवित्र आत्मा की हरियाली पूरी पृथ्वी के ऊपर छा जाएगी। क्योंकि 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 दूसरे पद के नीचे वाली लाइन में लिखा है, वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ये जो यहोवा का जो तेज यहां पर लिखा हुआ है, ये बारिश को दर्शा रहा है। अर्थात एक ऐसी बारिश इस धरती के ऊपर आएगी, परमेश्वर का तेज इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगा। एक बड़ा भयानक परमेश्वर का तेज प्रकट होगा, जिसमें जंगल यानी अन्य जाति के लोग भी उद्धार को प्राप्त करेंगे, निर्जल यानी यहूदी लोग भी उद्धार को प्राप्त करेंगे, मरुभूमि यानी इस्माइलीस लोग भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करना चालू कर देंगे। ओहो, चारों तरफ संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा की हरियाली दिखाई देगी और संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। चारों तरफ यीशु 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 की जयकार होगी और जितना ज्यादा लोग यीशु यीशु पुकारने
लगेंगे। एक और भविष्यवाणी करता हूं मैं आपके लिए, ऐसा लिखा तो नहीं परंतु भविष्यवाणी करता हूं, यदि आप जीवित रहे या आप ना रहे तो अपने वंशावली के लोगों को इस परमेश्वर की दास की बात को बताना। वो दिन आएगा जिस दिन चर्चों के अंदर ताले लग जाएंगे, फादर लोग भी चर्चों के अंदर ताला लगा करके घर के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अन्य जाति के लोग, इजरायली लोग और अरब कंट्री के लोग इतने भर जाएंगे, इस्माइल लोग इतने भर जाएंगे, चर्चों के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हजारों हजारों लोगों को कौन से हाल में जाके बिठाइएगा आप? लाखों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आएगी, शहर का शहर तब्दील होता हुआ प्रभु के पास में आएगा। इतनी लाखों की भीड़ को कौन सी बिल्डिंग में बिठाएंगे? इसीलिए ये भविष्यवाणी को नोट करो, चर्चों के अंदर ताले लग जाएंगे, लोग मैदानों में इकट्ठा होंगे आराधना करने के लिए, मैदानों में, और अपने हाथों को ऊपर उठाकर केवल और केवल यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। तब ये विरोधी लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। चर्चों में ताले लगकर जब लोग मैदानों में इकट्ठा होंगे आराधना करने के लिए ना, तब बड़ा भारी सताव होगा जो प्रथम शताब्दी में प्रेरितों के ऊपर हुआ। ऐसा घमासान एक बड़ा सताव होगा, बड़ा भारी विरोध इस पृथ्वी के ऊपर होगा, और चंद समय ऐसा होगा उसमें बड़ी मारकाट होगी, हत्याएं होगी, बड़ा भारी विरोध होगा, कई खून बहेगा, पवित्र लोगों का लहू इस धरती के ऊपर बहना चालू हो जाएगा। जिस दिन ये घटनाएं आपको दिखने लगे, आप तो नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, शायद हमारी कितनी पीढ़ी जाएगी नहीं मालूम, वो पीढ़ी के लोगों तक भी ये बात सुनाना, ये भविष्यवाणी किस परमेश्वर के दास ने कहा था, तब उन पीढ़ियों के लोगों को ये बात याद आएगी कि किसी परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी के रूप में कहा था। वो जान पाएंगे जिस दिन ये घटना दिखाई देने लगी, तब अपनी आंखें इधर देखो, तब अपनी सिर नीचे मत करना, अपनी आंखें नीचे मत करना, ऊपर की ओर उठाना, क्योंकि आकाश के बादलों पर यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया। अभी वो समय आने को है। इस महामारी से और कोरोना काल से यीशु मसीह के आगमन का कोई संबंध नहीं है। हाँ, खुदा समय समय पर हमें सिखाना चाहता है। वो न्याय के काम इसलिए प्रकट करता है कि धरती के रहने वाले परमेश्वर के धर्म के काम को सीखे, इसलिए करता है। इसलिए नहीं कि उसको शौक है हमको मारने का, इसलिए नहीं। जिनका जीवन सही है, जिनका जीवन पवित्र आत्मा के बहुत करीब है, जो लोग जिनका हृदय परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब जुड़ा हुआ है, खुदा ऐसे पवित्र भक्तों के द्वारा पवित्र भविष्यवाणियों को सामने रखता जाएगा। खुदा के परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उनके द्वारा खोलेगा। समस्त विश्व के लोगों के लिए भविष्यवाणी का प्रकाशन देता हुआ परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करेगा, ताकि लोग यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आप कहीं से भी ऐसा संदेश सुन रहे हो कि प्रभु का आगमन अभी आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये जब प्रेरित लोग का जब सेवा कर रहे थे तो उनको भी पता था कि यीशु मसीह बस अभी जाने वाला है। तब से ये चर्चा चली जा रही, यीशु मसीह अब आ रहा है, 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 तब से चल रहा है। और हर 100 साल के बाद एक महामारी आती है, आपको पता है, हर 100 साल में एक महामारी आती है। और जब 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 महामारी आई, तब लोगों ने यही संदेश देते थे, बस यीशु मसीह अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है ना। यीशु मसीह के आगमन के लिए भी बहुत समय है, बहुत समय। मुझे किधर से भी घुमा फिरा करके वचन को कहने दो, हजारों एविडेंस और हजारों भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आगमन की प्रकट होती है, वह प्रस्तुत करती है। यीशु मसीह के आगमन के लिए भी बहुत समय। वो दिन जिस दिन आपको ऐसा देखने को मिले, या आपकी पीढ़ी के लोगों को वो दिन देखने को मिल जाए कि पूरे चारों तरफ से लोग केवल और केवल यीशु 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 का नारा लगाने लगे। हर गली में, हर मोहल्ले में लोग यीशु यीशु और यीशु के नारे लगाना चालू कर देंगे। जिस दिन चर्चों के अंदर ताले लग जाएंगे, जिस दिन लोग मैदानों में इकट्ठा होकर आराधना करने लगेंगे ना, उस दिन समझ लेना कि बड़ा भारी सताव भी होने वाला है। हत्याएं होगी, मारपीट होगी, मारा जाएगा, काटा जाएगा, बड़ा खून पवित्र लोगों का इस धरती के ऊपर बहेगा। उसके बाद राजाओं का राजा आकाश के बादलों पर प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, भविष्यवाणी तो बहुत सारी है, पर समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सारी बातें बोलकर आपको और विश्लेषण कर। प्रभु ने चाहा तो आने वाले रविवार को फिर आगे का पार्ट में आपको शायद बता सकूं, इसके आगे और क्या होगा, शायद, कंफर्म नहीं हूं शायद।
क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा मुझे अंदर में हलचल नहीं करता तब तक मेरा मुंह नहीं खुलता। वो मुझे अंदर से हलचल पैदा करता है तभी इधर से निकलता है। प्रभु आपकी आंखें खोले, आपको समझने की शक्ति दे और आपको जीवन परिवर्तन की भी शक्ति दे। आइए हम अपने जीवन को तब्दील करते हुए प्रभु के चरणों पर बने रहे। ये नहीं कि उसके आगमन में बहुत विलंब है इसलिए जो मर्जी आए वो करे, ये आपका अभिमान होगा, ऐसा नहीं है। यदि प्रभु के आगमन को विलंब बोल करके दिया, अपने जीवन को सही नहीं जिया, तो मरने के बाद बहुत मार खाओगे। आपको पता नहीं मरने के बाद क्या होने वाला है। मरने के बाद सही खेल शुरू होने वाला है। दो स्वर्गदूत हमारी आत्मा को लेकर के ऊपर चले जाते हैं, दो स्वर्गदूत हमारे प्राण को लेकर के नीचे चले जाते हैं। और दो स्वर्गदूत जिस प्राण को लेकर के नीचे जाते, वहां पर एक विशेष क्वालिटी का स्वर्गदूत मिलेगा, उसका नाम है पॉलमोनी। और वो वहां पर होगा, वो पूरा हिसाब किताब रखता है। वो हिसाब किताब रखने वाला स्वर्गदूत है। वो हमारा हर एक समय का लेखा, सेकंड सेकंड का लेखा उसने लिख करके रखा हुआ है। और वो वहां पर देखेगा। फिर नीचे में जाकर 7 डिपार्टमेंट है, और यदि राइट फाइट जीवन नहीं रहा उस डिपार्टमेंट में ले जाके डाल देगा। तो ये बात तो भूल जाओ कि नहीं जी प्रभु के आगमन को बहुत देर है, तो आप अपनी मर्जी में जो भी आए मैं जीऊं, प्रभु तो क्षमा कर देता है। ये बात सत्य नहीं है। धरती के लिए वो क्षमा कर देता, लेकिन मरने के बाद वो तमाम बातें जुड़ेगी, क्योंकि वो हमारे प्राण के लेखे में लिख दी जाती है। जब जैसे प्राण नीचे जाएगा, लेसर सिस्टम होगा, वहाँ स्वर्गदूत उसको पढ़ेगा। कोड वर्ड आते हैं, उसको पढ़ देता है वो, पॉलमनी पढ़ेगा। और जैसे ही पढ़ेगा वो समझ जाएगा इसको कौन से विभाग में डालना है, उठा के उस भाग में डाल देगा। 7 डिपार्टमेंट है वहाँ, और ये बात किसी को नहीं मालूम है। सारे पादरियों ने एक ही संदेश दे दिया, विश्वासी लोग मर जाओगे तो ऊपर स्वर्ग में जगह मिलेगी, ऊपर जगह मिलेगी। ये बात सत्य नहीं है, ये गलत शिक्षा है। अंग्रेजों ने फैथ टीचिंग देकर हिंदुस्तान के लोगों को बिगाड़ दिया है। फैथ टीचिंग से बाहर आओ, सच्चाई को जानो। आने वाले समय में यदि प्रभु ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा आत्मा कैसे जाती है, प्राण कहाँ जाता है, कौन से विभाग है। हमारे कोर्स में है ये, इनको मैं पढ़ाता हूँ। जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में है वो वहाँ पर पढ़ेंगे। मेरे साथ स्टडी करना आप, मैं बताऊंगा आपको प्राण कहाँ जाएगा, कैसे उसका न्याय होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु आज की भविष्यवाणी के अनुसार पहली बारिश प्रेरितों के दिनों में हुई। आने वाले समय की जो बारिश है, अर्थात अगली बारिश और पिछली बारिश दोनों को खुदा जोड़ेगा। और वो बारिश ऐसी नहीं होगी जो प्रेरितों के दिनों में हुई, उससे ज़्यादा बहुतायत की बारिश होगी। उसमें अन्य जाति के लोग भी उद्धार पाएंगे, इजरायली लोग भी उद्धार पाएंगे, इस्माइली लोग भी उद्धार पाएंगे। पूरे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह का नाम सुनाई देगा। तब बड़ी हलचल होगी, चर्चों में ताले लगेंगे, लोग मैदानों में इकट्ठा होकर के आराधना करेंगे। तब लिखा है जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। जंगल में जल के सोते का मतलब है जंगली लोग यानी अन्य जाति के लोगों के अंदर उद्धार का सुसमाचार आएगा। अचानक जल के सोते फूट पड़ेंगे, अन्य जाति के लोग दौड़ते दौड़ते यीशु मसीह के पास आएंगे। आज की तारीख में तो हम लोग जा करके लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। उन दिनों में जाने की जरूरत नहीं होगी, लोग दौड़ते हुए हमारे पास आएंगे उद्धार पाने के लिए। हम क्या करें, ऐसा समय आएगा। वो लिखा जल के सोते फूट पड़ेंगे, लिखा हुआ। लिखा है मरुभूमि में नदियां बह निकलेंगी, मतलब इस्माइली लोग, उनके बीच भी पवित्र आत्मा की नदी ऐसी बहेगी। वो ढूंढते हुए किधर है उद्धार का सुसमाचार, लोग दौड़ते यीशु मसीह के पास आएंगे। द डे विल कम। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यीशु मसीह के आगमन अभी नहीं है, यीशु मसीह के आगमन के लिए भी समय है, परंतु आपका जीवन बड़ा मायने रखता है। यदि हमारा जीवन सही है फिर प्रभु कभी भी आए, चाहे हम क्यों न मर जाए, निश्चित रूप से हम ऊपर जाएंगे, ये हमारी गारंटी है।
बोलो यीशु प्रभु की जय। आइए हम प्रार्थना करें। तेजस्वी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा। आज की दोपहर एक भविष्यवाणी का वचन आपने दिया अब्बा, उस भविष्यवाणी के रहस्य को खोलने का अनुग्रह मिला। पहली बारिश और अगली बारिश, पिछली बारिश और अगली बारिश। पहली बारिश यीशु मसीह ने आकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का परिचय देकर शुरू किया प्रभु। मानुष बारिश का परिचय दे रहा था, परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गए और पवित्र आत्मा धरती के ऊपर 50वें दिन उतरा, प्रभु हम योएल नबी के 2:23 की भविष्यवाणी के अनुसार उस बारिश का निशान देखते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा के आगमन पर पेत्रस के द्वारा 3000 लोगों का बपतिस्मा लिया जाना, ये पहली बारिश का एक चिन्ह प्रकट हुआ प्रभु जी। और ये आत्मिक बारिश एक ऐसी घनघोर बारिश के रूप में प्रभु जी बढ़ती गई, जिसके द्वारा सुसमाचार सामरी लोगों से कहीं हटकर अन्य जातियों पर आया और दिन प्रतिदिन कलीसियाएं बढ़ती गई। हे पवित्र पिता, वो बारिश का एक भाग हम भी है राजा, उस बारिश का एक अंश हम भी है। जिस पवित्र आत्मा ने जो बारिश प्रभु पिछले दिनों में बरसाई, उस बारिश के कारण हमने भी उद्धार पाया, सच्चे परमेश्वर को हम जान पाए, हम सत्य के करीब आ गए। प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, वो बारिश का भाग एक अंश जब आपने हमको भी प्रभु चुनाव करके लाया, तो हे पवित्र पिता, हम चाहते हैं कि उस बारिश के भाग में डूब करके उस बारिश को हम बढ़ाने वाले बन जाए। हम उस बहुतायत की बारिश अर्थात पूरे देश के और पूरे विश्व के लिए जो जागृति का समय आएगा, उस बारिश में हमारा भाग होने पाए स्वामी, ताकि हमारे द्वारा दिया जाने वाला संदेश, हमारे द्वारा किया जाने वाला सुसमाचार, हमारे द्वारा किए जाने वाले पवित्र आत्मा के काम उस बारिश के द्वारा ऐसे प्रकट होने पाए, जिससे कि प्रभु भारत देश मसीह यीशु के नाम से सत्य को जान और उद्धार को प्राप्त करने पाए। अब्बा पिता, हम उस बारिश का एक अंश है और हमारे द्वारा इस भारत देश को तब्दील कीजिएगा राजा, ताकि इस भारत देश के रहने वाले लोग भारत देश के अंदर सुसमाचार को उथल पुथल कर देने पाएं और सुसमाचार की बहुतायत इतनी तेजी के साथ फैलते चले जाएं कि अन्य जाति के लोग मसीह यीशु के नाम से सत्य को जाने और उद्धार को प्राप्त कर सके। स्वामी, भविष्यवाणी के वचन के द्वारा ना केवल अन्य जाति वरन इजराइल देश के लिए भी दरवाजा खुलेगा, इजरायली लोग भी उद्धार पाएंगे, और ना केवल इजरायली लोग वरन इस्माइली लोग भी उद्धार पाएंगे। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ अद्भुत है, आपका काम अद्भुत है, क्योंकि आप वो पहली बारिश जो पिछले दिनों में आई, उससे कहीं भयंकर और उससे कहीं बढ़कर अद्भुत बारिश को देने वाले हैं। आने वाली बारिश का हम इंतजार कर रहे हैं राजा, आने वाली बारिश का हम इंतजार कर रहे हैं। शायद हमारी आंखें उस बारिश को देखने न पाए, परंतु न जाने हमारे पीछे कितनी ऐसी पीढ़ी होगी राजा जो उस बारिश को देखने पाएगी, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा डाले जाने वाली आत्मिक बारिश न केवल भारत के अंदर वरन पूरे विश्व के अंदर छा जाएगी। हम उस बारिश को देखना चाहते हैं। ऐ पिता, जो बारिश आने वाले समय में होगी, अन्य जाति, इजरायली और इस्माइली लोगों के उद्धार के लिए होगी। एक और चारों ओर पूरी पृथ्वी यीशु मसीह का नाम लेते चले जाएगी, उद्धार लोगों तक प्रभु जी बढ़ता चला जाएगा। परंतु साथ ही साथ आपका दास ये भी दुआ मांगता, बाप, उन दिनों में जो घमासान, सताव और विरोध हो और पवित्र लोगों की हत्याएं किया जाए, पिता आपकी दया उनके ऊपर होने पाए, आपका अनुग्रह उन पर होने पाए। संकेत कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते अब्बा, परंतु इन दिनों में पवित्र आत्मा जो बातें आप हम पर प्रकट करना चाहते हैं, उन बातों के द्वारा हम आपके लोगों को प्रभु एक सही प्रकाशन देना चाहते हैं, ताकि विश्व के लोग सही प्रकाशन के साथ, सही शिक्षा के साथ सत्य को, परमेश्वर को जान सके। पवित्र स्वामी, आपका धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने लोग हमारे साथ बैठे हुए, हम सबों के लिए आज एक भविष्यवाणी का वचन, आशीष का वचन रहा प्रभु जी। आज हमने इस भविष्यवाणी से कुछ अद्भुत बातों को सीखा है प्रभु जी, और इस भविष्यवाणी के द्वारा आज हम आपकी महिमा करते हैं।
और आज हम योएल नबी की को धन्यवाद देते प्रभु, जिसने प्रभु ये भविष्यवाणी किया। ये शायद इजरायली लोगों के दिनों में नहीं घटी, परंतु ये घटना प्रेरितों के जमाने से लेकर हमारे लिए पिता परमेश्वर चरितार्थ हो गई। हम धन्यवाद देते हैं, उत्तम भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद। मैं परमेश्वर का दास एक भविष्यवक्ता होने के नाते जिन भविष्यवाणी का प्रकाशन प्रकट कर रहा, ये भविष्यवाणी अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने, दुआ मांगता हूँ। पिता, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, एक बार फिर से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। अपने तमाम बच्चों को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई मैं मवंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन। मेरे प्रिय